वेलकम टू वी स्कोर। वी स्कोर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहीं से सीडीपी की शुरुआत होती है। सीडीपी का ये पहला चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आगे की पेडागोजी हम सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और एक खास बात, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें देखना है कि विकास और वृद्धि एवं विकास है क्या। वृद्धि अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। वैसे तो देखने में दोनों सेम लगते हैं पर है अलग। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि व्यक्ति के कद, उम्र, आकार और आदतों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वृद्धि का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो दिखते हैं, जैसे कद का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, आकार का बढ़ना, इसे हम वृद्धि कहते हैं। वहीं विकास की कुछ अलग ही कहानी है। डेवलपमेंट यानी विकास रिफर्स टू सिस्टमैटिक और ऑर्डरली चेंजेस विच चेंजेस एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। विकास एक निश्चित क्रम में चलती है ये, और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एक इंसान को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है उसके पूरे जीवन काल में। कहने का मतलब ये है कि विकास, जब हम छोटे होते हैं तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी डिपेंडेंसी कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो विकास यही कहता है, और ये कि कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास का तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों में से है जो एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में उसे निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है विकास हमें। और ये विकास एक दिन का नहीं, ये गर्भ से शुरू होकर गर्भ तक जाता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। आइए देख लेते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसमें से पहला है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जब स्टार्ट होती है तो वो चलती जाती है, वो बीच में रुकती नहीं है। ये यूँ कहें कि स्टार्टेड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल इंडिविजुअल रिचेस मैच्योरिटी। ये गर्भ से शुरू होकर मैच्योरिटी आने तक चलती रहती है, जिसमें इंसान सीखता है और धीरे धीरे वो परिपक्व होता चला जाता है, यानी मेच्योर होता चला जाता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात को हम इस फोटो के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। देखते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा कि इस फोटो में हमें दिख रहा है कि पहले हम एक छोटे बेबी होते हैं, इन्फेंसी स्टेज, जिसको शैशव काल कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर हम उत्तर बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड स्टेज में पहुंचते हैं जब 2 से 6 साल के होते हैं। फिर उत्तर बालकाल ये 6 से 12 स्टेज वाली होती है, 6 से 12। और उसके बाद हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, फिर पौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। तो ये एक जो चेंजेस है ऑर्डर में चलती है। इसीलिए कहा गया है विकास एक निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक ऑर्डर में चलता है। कि पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर जाके बालकाल आएगा, फिर उत्तर बालकाल, फिर किशोरावस्था, और फिर इस तरह से एक सीरीज़ में चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें जब हम किशोरावस्था में हैं और हमें लगा कि हमें बहुत पढ़ना पड़ता है तो हम इन्फेंसी स्टेज पे चले गए, और जब इन्फेंसी स्टेज पे गए तो हमें लगा कि हम तो बड़े डिपेंडेंट हैं, हम तो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकते, तो हम वापस किशोरावस्था में चले गए। ऐसा तो होता नहीं है, ये रिवर्स बैक तो जाती नहीं है। सो इसीलिए कहा गया है कि एक निश्चित क्रम में विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। तीसरा है प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सॉरी, क्वांटिटेटिव, QUANT
क्वालिटेटिव, यहाँ होगा क्वालिटेटिव। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस। देखते हैं क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होते क्या हैं। अपने जीवन काल में मनुष्य कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इत्यादि, जिनको हम नाप सकते हैं वो कहलाते हैं मात्रात्मक, जैसे भार, वजन, कद आदि क्वांटिटिव क्वालिटीज़ है, इन्हें हम माप सकते हैं, इनकी क्वांटिटी। और जो गुण में विकास होता है जिसे हम माप नहीं सकते वो कहलाता है गुणात्मक। इसमें आ जाता है जैसे बुद्धि का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना, समझदारी का बढ़ना। इसे हम माप नहीं सकते कि कितनी बुद्धि बढ़ी है, कितना ज्ञान बढ़ा है और कितनी समझदारी बढ़ी है। सो ये हमारे आ जाते हैं क्वालिटेटिव या गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव। और भार, वजन वगैरह का बढ़ना क्वांटिटिव या मात्रात्मक। कहने का मतलब कि फिजिकल ग्रोथ के साथ मेंटल बढ़ोतरी भी होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। विकास, ये एक चौथा प्रिंसिपल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक विकास एक जटिल प्रक्रिया है, और वो जटिल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस। कौन इंटेलिजेंस, जो बहुत इंटेलिजेंस है वो अपना विकास अच्छे से कर पाते हैं। सेक्स, लड़कियों का विकास अगर है तो वो अलग तरीके से होगा, लड़कों का अलग तरीके से होगा। लड़कियों का विकास कुछ फास्ट ही हो जाता है। और फिज़िकल इन्वायरमेंट, अब जो जिस इन्वायरमेंट में होता है उसका विकास इन्वायरमेंट से बहुत प्रभावित होती है। जैसे हम देखेंगे कि अमेरिकन लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं, चाइनीज़ कुछ अलग तरीके के होते हैं, इंडियंस कुछ अलग तरीके के दिखते हैं, फिज़िक्स उनका अलग होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो इन्वायरमेंट इसमें बहुत चेंजेस लाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति को, ये भी एक प्रिंसिपल है कि विकास की गति को समझ पाना ऐसे तो आसान है, देख करके पता लग सकता है कि कोई कितना बड़ा हुआ, कोई कितना समझदार हुआ, कोई कितना मोटा हुआ, ये सब पता लगा सकते हैं। पर एग्जैक्टली पता लगाना संभव नहीं है। मतलब विकास ठीक ठाक पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट किसी की समझदारी कितनी बढ़ी। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई व्यक्ति एक सा नहीं होता, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, इसलिए कोई व्यक्ति एक सा नहीं होता। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण अनुवांशिकी, दूसरा अनुवांशिकी यानी जैसे पेरेंट होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, उनके बहुत सारे गुण उनके बच्चों में आ जाते हैं। पर्यावरण का प्रभाव, अब उनके आसपास का पर्यावरण, माहौल किस तरीके का है, इसका भी बहुत प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, उसका विकास उसी हिसाब से होता है। परवरिश, अब बच्चे को घर में किस तरह की परवरिश मिल रही है, किस तरह का खान पान मिल रहा है, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, घर में उसकी स्थिति कैसी है, इन सब का भी बच्चे के विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जिसके घर में न्यूट्रिशियस फूड खिलाई जाती है, हेल्दी फूड खिलाई जाती है, उनके बच्चे हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी वाले होते हैं। और जहाँ फैटी खाना खिलाया जाता है उनके बच्चे फैट हो जाते हैं। सो ये होता है परवरिश, पर्यावरण का प्रभाव और अनुवांशिकी, ये तीनों मिलकर के हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस पैदा करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विकास के प्रकार, डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई तरह के सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं। तो देखते हैं कितने होते हैं डोमेन्स। इसमें तरह तरह के विकास आ जाते हैं, विकास के प्रकार आ जाते हैं। जैसे इसमें पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बालक के इसमें आता है बालक के शारीरिक संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों से है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का भार, उसकी लंबाई, उसकी हड्डियों का विकास आदि चीज़ों का विकास सम्मिलित है। यानी नाम से पता चल रहा है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, यानी शरीर का कितना विकास हुआ है। मोस्ट ऑब्जर्वेबल चेंजेस इट इंक्लूड्स, और ये
इसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। फिज़िकल चेंजेस को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ। इसमें एक ख़ास बात पूछी जाती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है और फाइन मोटर स्किल्स क्या है। सो ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होते हैं जिसमें हमें हमारे शरीर के बड़ी हड्डियों का यूज़ होता है, जैसे वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग। इन सब में हमारे शरीर के की पूरी बॉडी के सारे बड़े जो हड्डियां हैं वो सारी यूज़ होती है। और फाइन मोटर स्किल्स, इसमें हमारी सारी छोटी हड्डियां यूज़ होती है, जैसे हमारी हाथों की उंगलियां, हमारे आँखों का मूवमेंट, ये सब मिलके, और इन सब की ये सब मिलकर के हम ड्राइंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती है। नेक्स्ट जो डोमेन है वो है, या नेक्स्ट जो प्रकार है विकास का, वो है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सारी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो आ जाती है। इससे अभिप्राय है कि बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें मैंने जैसे कहा कि सारी मेंटल एबिलिटीज, तो उसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान करने की क्षमता शामिल है। जैसे हाउ चिल्ड्रन लर्न प्रोसेस, एक बच्चा कैसे सीखता है, उसको कैसे अपने अंदर समझता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर कैसे वो बाहर बताता है या बता पाता है। वही ऑल मेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें इंटेलिजेंस भी शामिल है। इसके बाद जो डोमेन है वो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बालक के जीवन में समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास के साथ उसकी नई नई रुचियाँ बनती हैं, नए व्यवहार तथा नए प्रकार के मित्रों का वो चुनाव करता है, जैसे जैसे उसके सामाजिक अनुभव बढ़ते हैं। भावनात्मक विकास के अंतर्गत भावनाओं के उभरने तथा उन्हें व्यक्त करने के तरीकों से है। और इस तरह से वो जब सामाजिकता में इंटर करता है तो वो इन्जॉय करने लगता है अपने साथियों की कंपनी, स्टार्टेड एंजॉइंग कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स। अब जब वो फ्रेंड की कंपनी में जाता है, आई मीन जब उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो कई चीज़ें फ्रेंड से सीखता है। जैसे उसकी सोशल स्किल्स बढ़ जाती है, वो शेयर करना सीख जाता है, वो कोऑपरेशन करना, हेल्प करना एक दूसरे की सीख जाते हैं, और कुछ हद तक पेशेंस रखना भी वो सीख जाते हैं। सो ये होती है सामाजिक विकास, जब बच्चे के अंदर आती है तो वो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। इसके बाद भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास, बालक का भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास सर्वप्रथम ज्ञान परिवार में होता है। इसके बाद वह विद्यालय, समाज से और सीखता है, और भाषा के माध्यम से ही वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसीलिए लैंग्वेज का डेवलप होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरेक्शन विथ वन अनदर थ्रू वेरियस मेथड्स, और वो एक दूसरे से लोगों से कम्युनिकेट करता है, या तो लिखकर, राइटिंग, स्पीकिंग और लैंग्वेज से। इसके बाद जो प्रकार है वो है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब ये कुछ गलत लिखा गया है। नैतिक मूल्यों का ज्ञान तथा उनका क्रियान्वयन, यानी उनको करना वो सीखता है। जन्म से 2 वर्ष तक तो बच्चे को ना नैतिक होता है ना वो अनैतिक होता है। उसके लिए नैतिक वही हुआ जो उसे अच्छा लगता है। जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, बच्चा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर जो है नैतिकता का विकास हो जाता है, और तब वो क्या करने लगता है, तो बालक समाज के मूल्यों की कद्र करने लगता है, समाज को वो मानने लगता है, उसके अनुसार वो चलने लगता है। तो ये हो गई उसकी पूरी की पूरी नैतिक विकास, जब वो समाज को महत्व देने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ इथिक्स और इथिकल नॉर्म्स, टू वैल्यू द सोसाइटी, टू जज एंड एक्ट मॉरली, ये सारे काम वो करने लगता है जब उसकी नैतिक विकास हो जाती है, या मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हर वक्त हमें ये ग्रोथ और डेवलपमेंट एक सा दिखाई देता है, पर इसमें बहुत बारीक बारीक अंतर है, उससे समझते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ गेटिंग बिगर इन साइज, हाइट, वेट एंड मेंटली। ग्रोथ है बड़े होना हर चीज़ में,
साइज में, हाइट में, वेट में, मेंटली, हर चीज़ में, और वो चीज़ जिसे माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें सारी डेवलपमेंट्स आ जाती है, इस जिसमें बड़े होना, हाइट, साइज, वेट में भी ये भी शामिल है, और सारे जो डोमेन्स हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारे विकास जो हैं, विकास में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि ग्रोथ में सिर्फ वो दिखने वाली चीज़ों का बढ़ना होता है, और ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद, विकास एक निश्चित समय के बाद वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। यह लगभग गर्भाधान के 2 हफ्ते शुरू होकर 20 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। वही जो डेवलपमेंट है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में व्यक्ति भेद होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि एक समान नहीं होती, सभी का वेट एक सा नहीं होता, सभी की हाइट एक सी नहीं होती, सब डिफरेंट होते हैं। लेकिन विकास में समानता पाई जाती है, यानी कि विकास यानी हर कोई पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा शैशव काल के बाद फिर उनकी बालकाल आती है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है, और फिर इस तरीके से प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये इस तरह ये सब में कॉमन है। किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर पाया जाता है, यानी वही बात कि हर हर कोई एक दूसरे से डिफरेंस है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं, वही विकास के बदलावों को देखा जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में हमें आसानी मिले। डेवलपमेंट इज नेवर, पहला है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत, या एकता का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। तो जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं विकास के, उसमें समन्वय का सिद्धांत तो है ही नहीं, एकता का सिद्धांत भी नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कहा गया है ना, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वही विकास निरंतरता का सिद्धांत से ये रिलेटेड है। दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, अभी अभी हमने पढ़ा, तो देख लेते हैं। फिजिकल, शारीरिक, स्पिरिचुअल, अध्यात्म। जहाँ अध्यात्म आ गया तो वो गलत हो गया, क्योंकि अध्यात्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। हाँ, शारीरिक, ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक और सोशल, ये तो करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा 2, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल है। मानव विकास को किन 4 आयामों में बांटा गया है? शारीरिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जहाँ भी हमने देखा तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ भी आध्यात्मिक है इसलिए ये गलत है। शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक तो एक पूरा का पूरा एक नया सब्जेक्ट ही है। सो करेक्ट आंसर ये है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ हद तक नापा जा सकता है। तो जो सीटेट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सबसे बेस्ट वाला आंसर देना होता है। सो इसका बेस्ट आंसर है 1 और 2 दोनों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। सो ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही होते हैं, तो ये बेस्ट आंसर है। बेस्ट आंसर है कि दोनों होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, एंड क्योंकि ये दोनों एक एक करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो बोथ 1 और 2,
क्वालिटेटिव भी होता है डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव भी होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही जाना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।